अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दो कर्व दिए गए हैं, एक x के इक्वल है और एक y के। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमने शो करना है कि s इज़ इक्वल टू 4b a प्लस बी ओवर a cos a थीटा ओवर 2b। ये हमने शो करना है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को लिख लेता हूँ। x इज़ इक्वल टू a प्लस बी काज थीटा माइनस बी काज a प्लस बी ओवर बी थीटा, और y इज़ इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा माइनस बी साइन a प्लस बी ओवर बी थीटा। अब दोस्तों मैं लिखता हूँ दी रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इज s इज इक्वल टू पाई बी ओवर ए थीटा। दोस्तों ये लिमिट्स पाई बी ओवर ए थीटा कैसे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है वेयर एस इज़ मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट एट विच थीटा इज़ इक्वल टू पाई बी ओवर ए, इसलिए लिमिट से पाई बी ओवर ए टू थीटा होंगी। आगे डी एक्स ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का स्क्वायर, इधर डी थीटा, इसे मैं 1 का नाम दे देता हूँ। दोस्तों हमें डी एक्स ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का स्क्वायर चाहिए, तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डी एक्स ओवर डी थीटा निकालने के लिए हम इसे और इसे बारी बारी हम इसका डिफरेंशिएट लेंगे, पहले फर्स्ट का फिर सेकंड का, और इनको ऐड करके इनका स्क्वायर लेंगे। तो ये इक्वेशन। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा आ जाता है। तो चलिए करते हैं डी एक्स ओवर डी थीटा इज़ इक्वल टू, इसे हम डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ए प्लस बी तो कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा। काज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, इधर माइनस बी काज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस आएगा साइन ए प्लस बी ओवर बी थीटा। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव लिखते हैं। एंगल इसका ये है ए प्लस बी ओवर बी थीटा। तो ए प्लस बी और बी तो कांस्टेंट है ना, तो ये ऐसे ही आ जाएगा ए प्लस बी ओवर बी, और थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ लिखें या ना लिखें ए के बराबर है। अब डी एक्स ओवर डी थीटा हमारे पास क्या भला बन गया है दोस्तों, ये बी और ये बी आपस में कैंसिल हो गए। ए प्लस बी हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। अगर इधर ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो इधर से देखते हैं। पहले ए प्लस बी कॉमन चला गया तो अंदर साइन ए प्लस बी ओवर बी थीटा माइनस ये साइन थीटा। अब हम डी वाई बाय डी थीटा करते हैं, तो ए प्लस बी कांस्टेंट वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव काज थीटा माइनस बी साइन का डेरिवेटिव फिर काज ए प्लस बी ओवर बी, एंगल का डेरिवेटिव ए प्लस बी ओवर बी। ये बी इस बी से कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी यहाँ से भी हम कॉमन ले लेते हैं। ए प्लस बी काज थीटा माइनस काज ए प्लस बी, बी यहाँ थीटा आता है थीटा। ये चीज़ बन गई डी वाई बाई डी थीटा। अब हम इन दोनों का
स्केयर लेते हैं और इन्हें ऐड करते हैं। पहले स्केयर लेते हैं और ऐड करते हैं, फिर दोनों का हम साथ ही कर लेते हैं। डी एक्स ओवर डी थीटा इसका स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा इसका स्केयर। डी एक्स हमारे पास ये है, तो ए प्लस बी का स्केयर साइन अल्फ़ा ए साइन ए प्लस बी ओवर बी थीटा माइनस साइन थीटा इसका स्केयर प्लस अब वाई ए प्लस बी का स्केयर और इधर काज थीटा माइनस काज ए प्लस बी ओवर बी थीटा इसका होल स्केयर। अब दोस्तों ए प्लस बी का स्केयर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी का स्केयर और इनका स्केयर ओपन करते हैं। फर्स्ट का स्केयर साइन स्केयर ए प्लस बी ओवर बी थीटा प्लस सेकंड का स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस टू फर्स्ट एंड सेकंड माइनस टू साइन थीटा साइन ए प्लस बी ओवर बी थीटा। अब सेम प्रोसेस इधर भी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं पहले। कास का स्केयर प्लस कास स्केयर ए प्लस बी ओवर बी थीटा माइनस टू कास थीटा काज ए प्लस बी ओवर बी इधर थीटा। अब दोस्तों आप गौर करें, साइन स्केयर थीटा प्लस कास स्केयर थीटा ये तो हो गया 1, ये साइन स्केयर थीटा ये कास स्केयर थीटा। साइन स्केयर थीटा प्लस कास स्केयर थीटा 1 होता है ना, तो ये तो हो गया 1। साइन स्केयर थीटा और एक ये कास स्केयर थीटा सेम है, ये भी दोनों, ये भी हो गया 1। एक ये 1 और ये 1 2 हो गए, तो इधर हम लिख लेते हैं 2 माइनस 2। अब ये -2 इसमें भी -2 है, इसमें भी -2 है, इन दोनों में से मैंने -2 कॉमन ले लिया है, तो अंदर ये पहले लिखता हूँ काज थीटा काज ए प्लस बी ओवर बी थीटा प्लस ये वाला साइन थीटा साइन ए प्लस बी ओवर बी थीटा। इधर से हमने 2 - 2 में से 2 कॉमन ले लिया, 2a प्लस बी का स्क्वायर और अंदर हमारे पास 1 माइनस काज ए प्लस बी ओवर बी थीटा काज थीटा प्लस साइन ए प्लस बी ओवर बी थीटा साइन थीटा, ये हमारे पास रह गया। दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम करेंगे 2a प्लस बी का स्क्वायर। आपको दोस्तों पता होगा कि ये एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा वाला, काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये इक्वल होता है काज अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो यही हम अप्लाई करते हैं। ये काज अल्फ़ा है हमारे पास, ये काज बीटा है, ये साइन अल्फ़ा है, ये साइन बीटा है। तो इधर 1 माइनस काज अल्फ़ा ये है ए प्लस बी ओवर बी थीटा माइनस बीटा थीटा है हमारे पास, ये आ गया 2a प्लस बी का स्क्वायर 1 माइनस काज, इसका एलसीएम लेते हैं अब हम
बी एल्सियम ले लिया है तो यहाँ ए थीटा प्लस बी थीटा और माइनस बी थीटा ये आ जाएगा। ये बी थीटा कैंसिल हो गए हैं तो 2a प्लस बी का स्क्वायर 1 माइनस काज ए थीटा ओवर बी। दोस्तों 1 माइनस काज थीटा ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के। तो ये फार्मूला अब हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास ये है a थीटा ओवर बी ओवर 2 भी हमने लिखना है तो वो 2 इस b के साथ आएगा इधर 2a प्लस बी का स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर a थीटा ओवर 2b का स्क्वायर। ये दोस्तों हमारे पास इक्वल था dx ओवर डी थीटा प्लस dy ओवर डी थीटा इन दोनों का स्क्वायर। अब हमें इसका अंडर रूट भी लेना है तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये टू मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएंगे और a प्लस बी का स्क्वायर और इधर साइन स्क्वायर a थीटा ओवर 2b। इसका अंडर रूट लेंगे ना तो ये 4 है इसका 2 ए बी का कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर का भी कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी साइन a थीटा ओवर 2b इज इक्वल टू 2a प्लस बी साइन a थीटा 2b। ये इक्वल है dx ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस dy ओवर डी थीटा का स्क्वायर और इनके ऊपर अंडर रूट। अब हम इसे अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये चीज़ हमारे पास बन गई है हम इसे इसमें पुट कर देते हैं। मैं लिखूँगा पुट इन वन में पुट करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा s इज़ इक्वल टू थीटा पाई बी ओवर a यहाँ पे 2a प्लस बी साइन a थीटा 2b डी थीटा ये अप्लाई किया है। इसकी जगह ये मैंने लिखा है 2ab कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा। यहाँ पे होगा थीटा पाई बी ओवर a साइन a थीटा 2b डी थीटा। अब साइन a थीटा 2b थीटा की हमने इंटीग्रेशन करनी है 2a प्लस बी। इसकी इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन माइनस काज होती है माइनस काज a थीटा ओवर 2b। अब इसका रिलेटिव इसके ओवर में तो इसका रिलेटिव होता है a 2b। लिमिट्स लिख लेता हूँ थीटा पाई बी ओवर a यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस बी। ये 2b इस 2b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4b बन जाएगा और ओवर a ये a ओवर में जाएगा तो माइनस काज थीटा की जगह अपर लिमिट थीटा ही होगी तो ये थीटा ही रहेगा ओवर 2b माइनस लोअर लिमिट करेंगे प्लस एक माइनस वो एक ये शुरू में है ये प्लस बन जाएगा काज लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे थीटा की जगह पाई बी ओवर a लिखना है हमने। a थीटा की जगह पाई बी लिखा ओवर a लिखना है तो ओवर a इसके साथ होगा 2ab बन जाएगा। तो ये ab आपस में कैंसिल हो गए तो ये पाई बाई 2 बन गया। काज पाई बाई 2 0 के इक्वल होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास रह गया 4b a प्लस बी ओवर a
माइनस कॉस ए थीटा ओवर 2b। दोस्तों यही हमारा आंसर है और यही हमने प्रूव करना था। ये देखें s इक्वल टू 4ba+b ओवर a cos a थीटा 2b। दोस्तों यहाँ आप सोच रहे होंगे ये माइनस आ गया तो इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम निकाल रहे हैं लेंथ, तो लंबाई तो कभी भी माइनस में नहीं होती। तो हम लिखेंगे अब एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ख़त्म करके आपने यही आंसर लिख देना है, क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में होती। किसी भी चीज़ की लेंथ माइनस में जा सकती है भला? नहीं जा सकती। तो इसलिए आपने लिखना है एब्सोल्यूट वैल्यू इज़, आगे आपने ये वैल्यू लिख देनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, फेसबुक पे, कहीं भी जहाँ पे आपका दिल चाहे आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।